Hello students, welcome to Java video lecture. So in this video lecture, I will explain how we can create class and object in Java, simple class and object. So I am creating a class demo, and inside the class demo, I am just defining one method void show, and inside the void show, I am printing only system.out.println. Inside this I am printing hello world. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जावा के अंदर. तो ये क्या है, आपका क्लास है. ठीक है. क्लास इज अ कीवर्ड एंड डेमो इज एन आइडेंटिफायर. ठीक है. क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास कीवर्ड. कीवर्ड क्या होते हैं, आपके यूजर डिफाइन रिजर्व वर्ड्स होते हैं. ठीक है. क्लास कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं. इनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है और ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है. तो टू क्रिएट अ क्लास इन जावा वी हैव टू यूज़ अ क्लास कीवर्ड. तो क्लास को क्रिएट करने के लिए जावा में हमें क्या चाहिए, एक क्लास कीवर्ड चाहिए. ठीक है. फिर इट इज़ फॉलोड विद आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे क्लास को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए. आइडेंटिफायर का क्या होता है, आपके फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर. तो यहाँ पे क्या डेमो है, क्या है, आपका आइडेंटिफायर है. हम इस क्लास को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं कि ये क्लास है, किस नाम से हम पहचान रहे हैं इसको, डेमो नाम से पहचान रहे हैं. ठीक है. तो इस क्लास का नेम क्या है, डेमो है, जो कि एक आइडेंटिफायर है कि हम इस क्लास को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेमो. तो डेमो क्या है, हमने यूज़र ने डिफाइन करा है. ठीक है. आइडेंटिफायर को डिफाइन के भी रूल्स होते हैं कि हम क्या आइडेंटिफायर ले सकते हैं. इसके लिए भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है. ठीक है. वो आप देख सकते हैं. तो डेमो क्या है, इस क्लास का आइडेंटिफायर है. क्लास स्टार्ट हो रही है ओपनिंग कर्ली ब्रेस से और एंड हो रही है एंडिंग कर्ली ब्रेस में. और विद इन दिस ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेस वी आर डिफाइनिंग अवर मेथड शो. तो ये क्या, शो मेथड के अंदर मैं खाली एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड. ठीक है. इस बात का ध्यान रखना कि जावा में मेथड के साथ रिटर्न टाइप कंपलसरी है. ये शो मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वॉइड लिखना कंपलसरी है. ठीक है. अगर ये इंट वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होता तब भी यहाँ पे इंट लिखना ज़रूरी होता. ठीक है ना. तो जावा में इस बात का ध्यान रखना कि आप सिंपल ऐसा नहीं लिख सकते. आपको कंपलसरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप रिटर्न टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो ये एक शो मेथड है, इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. तो इस तरीके से हमने क्लास क्रिएट कर ली. ठीक है. अनलाइक सी प्लस प्लस में क्या होता है कि क्लास जो एंड होती है वो किससे होती है, सेमीकोलन से होती है. लेकिन यहाँ पे नहीं करनी है आपको सेमीकोलन से. जावा में क्लास क्या होता है, सिंपल ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या हो जाता है, जावा एंड हो जाती है. ठीक है. तो ये है एंड ऑफ क्लास डेमो. ठीक है. तो डबल स्लैश क्या होता है, आपके सिंगल कमेंट के लिए होते हैं. ठीक है. तो सिंगल कमेंट होता है ये. तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये कमेंट है. ठीक है. एंड ऑफ क्लास डेमो फॉर योर रेफरेंस. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ मेन क्लास. मेन क्लास वो क्लास होती है जिसके पास क्या होता है, मेन मेथड होता है. ठीक है ना. तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मेन क्लास के पास क्या होता है, मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. और इसमें मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग एरे args. ठीक है. तो जावा में मेन मेथड कैसे लेते हैं, उससे पहले हमें कुछ कीवर्ड लिखने पड़ते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ठीक है. तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, वॉइड क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है. तो अभी आप इसको सिर्फ ऐसा कंसिडर करिए कि एक मेन मेथड है. अभी इसको भूल जाइए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कुछ वीडियो लेक्चर में कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम क्यों लिखते हैं मेन मेथड से पहले. अभी इसको भूल जाइए. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डेमो क्लास का नाम. हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है. ठीक है. तो हमने लिखा डेमो. डेमो क्या है, हमारा क्लास का नेम है. देन वी हैव टू प्रोवाइड हेयर द रेफरेंस वेरिएबल. ओबीजे क्या है, एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, डेमो. ठीक है. अब इसके बाद अभी सी प्लस प्लस होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता, लेकिन जावा में ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट नहीं होता. जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर. अब हम लिखेंगे यहाँ पे ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो. ठीक है. तो अब क्या है, न्यू ऑपरेटर ने क्या करा है, मेमोरी एलोकेट करी है ऑब्जेक्ट के लिए और इसने कॉल करा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को. कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कुछ वीडियो लेक्चर में देखेंगे आने वाले टाइम में. तो अभी कंस्ट्रक्टर यूज़ अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल. अभी यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल भी नहीं ले रखा है. तो कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज़ होता है, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होता है. ठीक है. हमारे पास अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करा है हमने.
क्योंकि हमने कोई भी यूज़र डिफाइंड कोई भी यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं लिया है। तो अभी क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अभी के लिए आप भूल जाइए, हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमें लेना पड़ता है एक रेफरेंस वेरिएबल जिसका टाइप क्या होता है, क्लास टाइप। उसके बाद हमें क्या यूज़ करते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, देन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट, देन सेमीकोलन। तो क्या करेगा, न्यू ऑपरेटर मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और फिर कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपका इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा और उसका रेफरेंस किसके अंदर असाइन कर देगा, ओबीजे के अंदर। देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, फर्स्ट लाइन यहाँ पर हमारे पास, मैं एक पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो demo.obj ये फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में क्या हुआ है, एक obj वेरिएबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस obj के पास अभी क्या वैल्यू है, नल वैल्यू है, यानी कि ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू में हमने क्या करा है, हमने लिखा है न्यू डेमो। अब ये जो लाइन है न्यू डेमो, ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये मेमोरी के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसका कोई रेफरेंस होगा, सपोज करिए इसका रेफरेंस हम ले लेते हैं, इसका रेफरेंस है सपोज 2050 क्या है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। और इसके अंदर क्या मेथड है हमारे पास, शो मेथड है, जो हमने क्रिएट करा था, ठीक है। तो ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर ने क्या करा है हमारे पास, न्यू ऑपरेटर ने हमारे पास मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए अब दोबारा से अपने स्टेटमेंट में आ जाइए। यहाँ पे हमने लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर करा है, ठीक है। तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उसका रेफरेंस किसको असाइन करेगा, ओबीजी को, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो न्यू ऑपरेटर ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इस रेफरेंस को किसको असाइन कर देगा, हमारे ओबीजे को। ओबीजे के पास पहले क्या था, नल वैल्यू थी। अब ओबीजे के पास कौन सी वैल्यू आ गई है आपके पास, 2050, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई, 20 एंड 50। अब देखिए ओबीजे को आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ओबीजे, ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है, इसका बिहेवियर है शो मेथड को, शो मेथड है इसका बिहेवियर, ठीक है। अब शो मेथड को कैसे कॉल करते हैं, देखिए शो मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओबीजे देन डॉट ऑपरेटर देन शो मेथड। ये क्या है आपका कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो हमें पता है कि ओबीजे के पास अब क्या है, शो मेथड है। तो ओबीजे से हम शो मेथड को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट शो। और अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड से होगा। फिर हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस वाली लाइन में हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा ओबीजे, जिसके पास नल वैल्यू होगी। फिर दूसरी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेकंड लाइन में क्या होगा, हमारे पास एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका जो रेफरेंस होगा वो आपके ओबीजे के पास असाइन हो जाएगा। देन हम थर्ड लाइन, जो लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें हम कॉल करेंगे शो मेथड को। तो ओबीजे क्या, हम शो मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ओबीजे विद डॉट ऑपरेटर देन मेथड नेम शो। और इस तरीके से हमारा मेथड क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या करा है, हमने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया है ओबीजे एंड हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे क्रिएट करा है। न्यू ऑपरेटर ने मेमोरी एलोकेट करी और उसका रेफरेंस किसको असाइन कर दिया, ओबीजे को असाइन कर दिया। अब ओबीजे के पास रेफरेंस है न्यू डेमो ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो अब मैं अगर डेमो मेथड को कॉल करना है तो डेमो शो मेथड को अगर कॉल करना है, देखिए ये डेमो क्लास का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है जितना हाईलाइटेड हो रखा है। अब शो मेथड को आउटसाइड दिस क्लास डेमो क्लास अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट शो, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, हमने शो मेथड को क्या कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये था सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उस क्लास के मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करी थी विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। फिर हमने यहाँ पे डेमो इसका क्लास का नेम लिया था। फिर हमने इसके अंदर क्या करा, एक शो मेथड बनाया। फिर हमने मेन मेथड के अंदर, देखिए क्लास का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से स्टार्ट होता है। क्लास जो एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट है, जेविम ऑलवेज लुक्स फॉर अ मेन मेथड। तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन मेथड से स्टार्ट होगा। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले लाइन में हमने ओबीजे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करा जिसका टाइप क्या था, डेमो। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर और उसका रेफरेंस हमने असाइन कर दिया ओबीजे में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर ओबीजे ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया है। फिर हमने क्या करा, उस ओबीजे ऑब्जेक्ट के पास क्या एक शो मेथड है, उस शो मेथड को कॉल करने के लिए हमने क्या यूज करा, अपना डॉट ऑपरेटर करा है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं
ठीक है, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने प्रोग्रामिंग फोल्डर में, डी ड्राइव के अंदर प्रोग्रामिंग फोल्डर है। यस, तो ये आपके पास टेस्ट डॉट जावा एक फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CMD ओपन करना है, ठीक है। तो आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पाथ आ रखा है, तो आपको आपने जो मैंने यहाँ पे जो ये टेस्ट नाम से प्रोग्राम सेव कर रखा है वो डी ड्राइव के अंदर कर रखा है, तो हमें ड्राइव चेंज करनी है, सी से हमें डी में जाना है, फिर हमें लिखना है CD प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस तरीके से हम क्या आ गए हैं, अपने प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर आ गए हैं। फिर मेरे को कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए कमांड है जावा कंपाइलर, देन वी हैव टू गिव द डॉट क्लास फाइल डॉट जावा फाइल, ठीक है। ये फाइल हमने क्रिएट कर रखी है टेस्ट डॉट जावा, अभी हमने प्रोग्राम बनाया है ये, ठीक है, और इसको हमने डी ड्राइव के अंदर प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर सेव कर रखा है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, टेस्ट डॉट जावा। तो अगर ये क्या है, जावा ये कमांड है, कंपाइल करने की कमांड है, जावा इज अ कंपाइलर नेम। जब मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, जावा कंपाइलर स्कैन करेगा आपके होल कोड को, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, और वो बाइट कोड क्या होता है आपका, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी कि उस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में, विंडोज़ हो, उबंटू हो कि लिनक्स हो, हम किसी भी उसमें प्लेटफॉर्म में बाइट कोड को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुली आपका कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगा रहा है ये, तो जावा सी क्या है, हमारा जावा का कंपाइलर है, ठीक है, और टेस्ट डॉट जावा क्या है, हमारी फाइल है, ठीक है। देखिए ये हमारा कंपाइल हो गया। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, जावा, और हमें यहाँ पे देखिए टेस्ट डॉट जावा जो फाइल कंपाइलेशन के बाद एक बाइट कोड बनाया, और उस बाइट कोड का नेम क्या है, टेस्ट डॉट क्लास। देखिए मैं अगर मैं यहाँ पे dir करूँ तो हमारे पास दो फाइलें क्रिएट हो गई हैं। टेस्ट डॉट जावा फाइल थी हमारे पास, यूजर डिफाइंड थी, अब हमने इसको क्या करा है, कंपाइल करा है। तो हमारे पास 2 क्लासेज हैं, एक टेस्ट डॉट क्लास है, एक डेमो डॉट क्लास है। ये इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेज हैं, डेमो क्लास है और टेस्ट क्लास है। तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ है तो जावा कंपाइलर ने क्या करा है, इसका बाइट कोड क्रिएट करा है, और बाइट कोड जो क्रिएट करा है उसके लिए 2 डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। टेस्ट डॉट क्लास के अंदर टेस्ट डॉट क्लास क्या है, मेन क्लास है क्योंकि इसके पास मेन मेथड है, और डेमो डॉट क्लास का भी क्या है, बाइट कोड है। तो अब यहाँ पे जब हमें इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे जावा, देन वी हैव टू राइट हेयर टेस्ट, ठीक है, जावा देन वी हैव टू राइट हेयर टेस्ट। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, कौन सी फाइल प्रोवाइड करनी है, डॉट क्लास फाइल जिसके पास मेन मेथड है। अगर मैं यहाँ पे डेमो कर देता हूँ तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगा, मेन मेथड नॉट फाउंड, ठीक है। तो मेन मेथड नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ जाएगा अगर आपने रन करते समय वो वाली क्लास दे दी जिसके पास मेन मेथड नहीं है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।